तो अखिलेश यादव घुसपैठिया कह रहे हैं भैया, घुसपैठिया कह रहे हैं। हमारे यहाँ भी घुसपैठी हैं यूपी में, मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड के हैं। हम तो चाहते हैं इन्हें उत्तराखंड भेज दिया जाए। देखिए भाई साहब, सबसे बड़ी बात तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि अखिलेश यादव जी जिस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं वहाँ के प्रोफेसर से या टीचर से मैं मिलना चाहूंगा, क्योंकि उनको जो है ऑस्ट्रेलिया रत्न मिलना चाहिए। और ये इनकी एक राशन सांसद है और एक ये खुद अखिलेश, इन दोनों को कुछ ज्यादा दिक्कत है। ये खाली बैठे हैं, ये पीछे साइकिल टांग लेते। एक बांग्लादेशियों को जो अवैध तौर पे रह रहे हैं उनको कभी घुसपैठिया नहीं बताया, मगर जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के लिए बोल रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। अखिलेश यादव जब योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो अखिलेश यादव कहेगा राम राम जय राजा राम। नमस्कार दोस्तों, तो जिस तरीके से घुसपैठिया कह के अखिलेश यादव ने तंज कसा है योगी जी के ऊपर, जो लोग पलायन के आंकड़े दे रहे हैं, हमारे यहाँ भी घुसपैठी हैं यूपी में, मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड के हैं। हम तो चाहते हैं इन्हें उत्तराखंड भेज दिया जाए। केवल यही घुसपैठी नहीं है, विचारधारा से भी घुसपैठी है। ये भी नहीं पता कि यूपी का ही पार्ट था कभी उत्तरांचल, उत्तराखंड। तो जिस तरीके की बातें करके जिस तरीके से बवाल पैदा किया, बिहार में चुनाव है लेकिन अखिलेश यादव अपने ही रंग में है, और इधर आजम खान अभी रिहा हुए हैं और उनके बयान ऐसे आ रहे हैं जैसे लग रहा है काफी सुधार हो गया। कह रहे हैं योगी जी मुगल हमारे आदर्श नहीं है। तो अब हमारे साथ दिल्ली के दीपक हैं, जरा समझते हैं ये कैसे देख रहे हैं इस मुद्दे को। अखिलेश यादव घुसपैठिया कह रहे हैं भैया, घुसपैठिया। देखिए भाई साहब, सबसे बड़ी बात तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि अखिलेश यादव जी जिस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं वहाँ के प्रोफेसर से या टीचर से मैं मिलना चाहूंगा, क्योंकि उनको जो है ऑस्ट्रेलिया रत्न मिलना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया रत्न इसलिए मिलना चाहिए उनको क्योंकि ऑस्ट्रेलिया रत्न की एक खासियत है कि ऑस्ट्रेलिया रत्न मिलने से ये पता लग जाएगा कि वहाँ के लोग जो इतने शिक्षित, पढ़े लिखे और इतने गुणवान हैं, इनकी स्क्रिप्ट लिखने वाले राइटर को सलाम है भाई साहब। मतलब उनको यही नहीं पता कि जिसको ये बता रहे हैं कि बाहरी राज्य वाले व्यक्ति को बोलना चाहिए। अगर इनको बोलना था तो पहली बात तो उत्तराखंड जो था वो पहले उत्तर प्रदेश का भाग था, और ये घुसपैठिया बता रहे, तो घुसपैठिया जो होता है वो देश के बाहर का व्यक्ति होता है। मतलब इन्होंने कभी बांग्लादेशी, रोहिंग्या बांग्लादेशियों को जो अवैध तौर पे रह रहे हैं उनको कभी घुसपैठिया नहीं बताया, मगर जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के लिए बोल रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए कि जब इनको डिम्पल भाभी के लिए बोला गया, जो हमारी बहन जैसी है, मौलाना रशीदी ने जब शब्द बोला तब इनके मुंह में दही जम गई थी। आज आपको पता है कि समाजवादी पार्टी का एक प्रवक्ता भगवान राम के बारे में और भगवानों के बारे में अब शब्द बोलता है जो खुद हिंदू है, तब इनके मुंह में दही जम जाती है। और कल मौलाना रशीदी जो है वो जाकर प्राइवेट चैनल के माध्यम से खुल के कह रहा है कि मेरे को इसके जो वो है कार्यकर्ता धमकी देते हैं, मगर मेरे को अखिलेश यादव ने कोई कुछ नहीं बोला, क्योंकि पत्रकार भी सज्जन था, तो पत्रकार भी राष्ट्रवादी था, तो उसने बोल दिया कि भाई क्यों नहीं बोला। तो कह रहे जी वो इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि मेरी पार्टी के जितने भी अब्दुल है, समाजवादी पार्टी के जितने भी अब्दुल है वो विधायक, वो बुरा मान जाएंगे। समाजवादी पार्टी में जितना भी मुल्ला और मौलवी पसंद करते हैं वो बुरा मान जाएंगे, क्योंकि वो मौलाना रशीदी है। अगर गलती से वो रामलाल, श्यामलाल या दिनेश या जितेंद्र होता तो भाई साहब वो उसके ऊपर जो है वो कार्रवाई भी करते, मगर इतना शब्द बोलने के बाद उनका ध्यान वहां नहीं गया अभी तक 1.5 महीने में। मगर योगी आदित्यनाथ जी को अब शब्द बोल के वो सोच रहे हैं कि वो यूपी की सत्ता में आ जाएंगे। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं 2027 में यूपी की सत्ता में तीसरी बार हैट्रिक मारकर योगी आदित्यनाथ जो है वो उत्तर प्रदेश का झंडा जो है वो फिर दोबारा बुलंद करेगा और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश फिर बना के दिखाएगा। और भाई साहब डबल इंजन की सरकार जो है वो तीसरी बार बनेगी, क्योंकि योगी जैसे व्यक्ति उत्तर प्रदेश में हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उनके पास कोई केस जाता है तो 24 से 48 घंटे के अंदर सुनवाई होती है, और वो किसी से डरते नहीं है। योगी आदित्यनाथ किसी के बाप से नहीं डरता। नहीं यकीन आ रहा तो आप गूगल खोल के चेक कर लो। लोग कहते हैं कि भैया वेयर यू फ्रॉम, बोले जी आई एम फ्रॉम लखनऊ। आप विदेश जाओ ना, आप पूछे कोई को वेयर यू फ्रॉम, आई एम फ्रॉम लखनऊ, इंडिया, उत्तर प्रदेश, तो कहते हैं या योगी आदित्यनाथ बाबा, बुलडोजर बाबा। जब आपको जानकारी दूं कि जब लंदन में दंगे हुए थे तो वहां के लोगों ने भी मांग करी कि हमें भी बुलडोजर बाबा जैसा व्यक्ति चाहिए। आज दिल्ली का दीपक जो है वो योगी बाबा की मांग कर रहा है कि दिल्ली को भी योगी बाबा जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। तो आज उन्हीं की बहन जैसी रेखा गुप्ता जी जो दिल्ली संभाल रही है। आज लोग एमपी वाले, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, हरियाणा वाले कहते हैं हमें योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। क्यों? क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो है वो काम करते हैं और काम को सलाम है। मगर यहाँ अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, मेरे को तो गुस्सा आ रहा है यार, कमाल है यार, तो पढ़े लिखे लोग हो यार। वो हर स्टेट में तो योगी योगी की डिमांड हो रही है, और ये इनकी एक राशन सांसद है और एक ये खुद अखिलेश, इन दोनों को कुछ ज्यादा दिक्कत है। योगी ये खाली बैठे हैं, ये पीछे साइकिल टांग लेते एक ठो, इधर 3-4 ठो नेता बैठा लेते लाल टोपी पहना के, और बैठ जाते हैं। सामने 10, 12, 15, 20 लोग बैठा लेते हैं जैसे सफाई महोत्सव चल रहा है,
और बैठ के वहाँ पे कोई डांस कर रहा होता है, एक व्यक्ति कॉमेडियन हमारे राम का मजाक बना रहा है, उसके ऊपर भी बहुत जल्दी कार्रवाई होगी। ये अपने ना टेबल के पास इतना स्टेज बना रखा है इन्होंने, उस स्टेज में ना वहाँ लोग आके कर्तव्यबाजी दिखाते हैं, ड्रामेबाजी। देखा आपने क्या है वो? ये मतलब कोई जज है क्या? कोई शो चल रहा है? मगर ये क्या है ना, वहाँ पर पता नहीं इनका क्या चल रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। आई डोंट लाइक दिस बिहेवियर। इफ यू डोंट माइंड, आई डोंट लाइक दिस बिहेवियर। व्हाट आर यू सेइंग फ्रॉम अखिलेश यादव? मेरी भी इंग्लिश इतनी है भाई साहब, कपिल शर्मा की तरह। नहीं, पर मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मेक इन मीडिया के माध्यम से, कि योगी जी का अपमान नहीं सहेगा उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान। योगी जी का अपमान नहीं सहेगा उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान। आप लोगों को भी सुझाव देना पड़ेगा कि आप जितने भी अपने मुंह से अपनी टिप्पणी रख सकते हैं, अखिलेश यादव के बारे में 2 शब्द जरूर रखें आप। और जो लोग योगी आदित्यनाथ जी को पसंद करते हैं वो लोग जय श्री राम लिखते जाएं, आई स्टैंड एंड आई लव यू योगी आदित्यनाथ लिखते जाएं, हमें भी अच्छा लगेगा। आई लव योगी आदित्यनाथ लिखो, आई लव योगी आदित्यनाथ, आई स्टैंड विथ योगी आदित्यनाथ, और आई स्टैंड विथ नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अरे मोदी और योगी जैसे लोग तो भाई साहब युगों युगों में पैदा होते हैं, और अखिलेश यादव 7 जन्म भी ले लेंगे तो योगी जी की बराबरी नहीं कर पाएंगे। अखिलेश यादव अगर 7 जन्म भी ले लेंगे तो योगी जी की बराबरी नहीं कर पाएंगे। अखिलेश यादव अगर 7 जन्म भी ले लेंगे तो योगी जी की बराबरी नहीं कर पाएंगे। आजम खान जैसा निकल के अब जेल से रिहा हुआ है, वो जान बचा रहा है। सुर चेंज हो गए। क्या बोल रहा है? कि मुगल हमारे आदर्श नहीं है, हमारे आदर्श राम हैं। असंभव, ये असंभव है। हमारे आदर्श कृष्ण जी भी हैं। बोलना पड़ेगा विनोद, बोलना पड़ेगा। आजम खान भी कह रहा है, हाँ देखिए तवा पर हाथ वहीं पिताई सारी रात। अखिलेश यादव जी को अभी ये समझ में नहीं आ रहा है कि योगी जी अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। जिस दिन वो देश के प्रधानमंत्री बन गए उस दिन अखिलेश यादव भी जो है, जो आज मज़ारों में जाता है, जो रोजे इख्तियार पार्टी में जाता है, जो मस्जिद में जाता है, वो वहाँ तो जाएगा मगर उससे ज़्यादा समय मंदिर में बिताएगा। और जाकर पता क्या कहेगा? राम राम जय। अखिलेश यादव जब योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो अखिलेश यादव कहेगा राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, मुँह से बोलो चारों नाम, गौरी शंकर सीताराम। अखिलेश यादव ने बोला है योगी जी बने प्रधानमंत्री, मुँह से बोलो चारों नाम, गौरी शंकर सीताराम। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ये बोलेगा योगी जी को सीताराम, उधर से वो कहेंगे जय सिया राम। मैं गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि भाई साहब ये जब बदलेंगे ना, जब ये बदलेंगे तो इनके सुर बदल जाएंगे। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी सुझाव देना कि अखिलेश यादव के इस बयान से आप लोग कितने आहत हो, और अखिलेश यादव के लिए 2 शब्द आप लोग भी कमेंट सेक्शन में लिखिए। आप एक बात बताइए, आपकी पढ़ाई का क्या फायदा है? आप लंदन से पढ़कर आ रहे हो, आप ब्रिटेन से पढ़कर आ रहे हो, एक वो इटली का है वो उनकी मम्मी इटली की है, उनके बारे में तो इन्होंने आज तक नहीं बोला। जिनके साथ ये ऐसे ऐसे हाथ मिलाते हैं, उत्तर प्रदेश में सरकार बना पाए क्या ये? इनका उत्तर प्रदेश के अलावा सच बताना इनका क्या पता है? और राज्य में 29 राज्यों में क्या पता है? इनका कोई अता पता ही नहीं है। आप जाके पता करो, आप हिमाचल चले जाओ, उत्तराखंड चले जाओ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, समाजवादी पार्टी कौन पूछता है? बसपा का तो है भी। मैं कह रहा हूँ इनके कार्यालय में बुरा मत मानना, आप आज चले जाओ, क्या इनके कार्यालय में आप चले जाओ, आपको चाय पानी पिलाने वाला नहीं मिलेगा। पूछो क्यों? कोई आता जाता ही नहीं है। बल्कि इनकी साथ वाली सभा में अगर कहीं अखिलेश यादव सभा कर रहा हो और उस सभा के साथ वाली सभा में हमारा कोई बिहार का भोजपुरी एक्टर आ जाए ना, तो उसमें ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, क्योंकि इनको लोग सुनना नहीं चाहते। पूछो क्यों? इनको पता ही नहीं होता बोलना क्या है। आपको मुझे एक भाषण बता दो अखिलेश यादव का, या एक ऐसा काम बता दो उत्तर प्रदेश के पक्ष में जो आपने इनके राज्य में देखा हो, नाम बताओ। कोई भी नहीं है कोई? सफाई महोत्सव। अच्छा, हाँ सफाई, हाँ, जिसमें करोड़ों रुपए बर्बाद करे। भैंस चोरी हो गई इनके नेता की, भैंस खोज रही उत्तर प्रदेश सरकार। जिस राज्य में शाम को बहन बेटी निकल नहीं पाती थी, ये 2 राज्य ऐसे थे जब यहाँ बीजेपी की सरकार नहीं थी, तो सूरज ढलने के बाद बहन बेटी बाहर नहीं निकल सकती थी, उत्तर प्रदेश और बिहार। और आज उत्तर प्रदेश और बिहार की ये स्थिति है कि आज उत्तर प्रदेश और बिहार की बहन रात को निकलती है तो निडर होकर निकलती है, क्योंकि उसको पता है कि इधर नीतीश बाबू मोदी जी के साथ गठबंधन करके सरकार चला रहे, और उधर राज्य का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, जो अगर गलती से किसी बहन बेटी को हाथ लगाए तो सुबह उसका एनकाउंटर हो जाता है, अगर वो जरूरत करता है उसकी इज्जत की तरफ आंख उठाने की। तो भाई साहब अखिलेश यादव
क्या भाई कैसी अजीब बात कर रहे हो। आपको तो डिम्पल भाभी के बारे में जब मौलाना रशीदी ने अब शब्द बोला तो उसके बारे में जवाब देना चाहिए था अब तक। मेरी तो कान तरस गए सुनने को, आपके कार्यकर्ता तक उग्र हो गए। मगर योगी जी पे इनका ध्यान, इनका काम, एक बात बताऊं, जब तक आपका फोकस पढ़ाई में नहीं होगा, आपका फोकस ये हो रहा है क्लास में कि फर्स्ट कौन आ रहा है, अब आपका फोकस इसमें है कि वो फर्स्ट कौन आ रहा है, तो आप पढ़ाई में कहाँ ध्यान दोगे। आप फर्स्ट तब आओगे जब आपका फोकस पढ़ाई में हो। इनका फोकस यूपी के विकास के लिए था ही नहीं कभी। इनका फोकस ये था बीजेपी को कैसे हराना है, कैसे पैसा इकट्ठा करना है, कैसे पैसा बांटना है, कैसे माफियाओं को एकजुट करना है, कैसे माफियाओं को टिकट देनी है। और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का ध्यान था विकास में, जनता की परेशानियों में, जनता दरबार में। इसीलिए योगी जैसा बनने में अखिलेश यादव को 7 जन्म लग जाएंगे तो भी नहीं बन पाएंगे वो, क्योंकि योगी जी बनने के लिए सिद्धि चाहिए। योगी जी बनने के लिए आपको गोरखनाथ मठ जैसे जाकर सेवा करनी पड़ेगी, एक को गुरु बनाना पड़ेगा। इनके गुरु कौन है पूछो, मौलाना और मुल्ला। तो इनको कौन ज्ञान देगा, क्योंकि योगी जी जो फॉलो करते हैं वो सनातन रूल फॉलो करते हैं और ये फॉलो करते हैं शरीयत। ये फर्क है। इसीलिए मैं बोलना चाहता हूँ, भैया एक बार देख दो कितना हुआ है। हाँ चलो खत्म करो, हो गया बस। भैया एक बार देख दो कितना हुआ है यार आप लोग। अरे 1 आध मिनट खत्म वो कर लो, 10 मिनट हो गया। ठीक है, तो वीडियो पर लाइक कमेंट और शेयर करना और अपना सुझाव देना। और जो लोग चैनल पे नए जुड़े हैं मेक इन मीडिया में, वो पेज को फॉलो करना कि अखिलेश यादव ने जो योगी जी का अपमान करा है, योगी जी का अपमान नहीं सहेगा उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान। और आप लोग अखिलेश यादव के लिए एक शब्द जरूर लिखिएगा और योगी आदित्यनाथ जी के लिए जय श्री राम। और आई लव योगी आदित्यनाथ, आई लव योगी आदित्यनाथ और आई लव योगी आदित्यनाथ। और 2027 में योगी आदित्यनाथ हैट्रिक कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दिल्ली के दिव्य भाई। तो देखिए दोस्तों, यहाँ तो योगी जी की बात, योगी से इनको दिक्कत हो रही है अखिलेश यादव को, और इधर लोग आई लव बुलडोजर बाबा कह रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं क्या उनकी हालत हो चुकी है और क्या कारण है। अब आप क्या राय रखते हैं, कितना सहमत आप दिल्ली के दीपक से जरूर कमेंट करके बताइए, और वीडियो पसंद आती है लाइक शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।